हेलो नमस्कार जय हिंद। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? तो आप ज्वाइन कीजिए हमारी 30 दिन की कंप्लीट मैथ की क्लास। ये जो बैच है हमारा, आपको आज छठा दिन है और छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। आइए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूँ आपको। डेली क्लास मिल रही होगी, शाम को 8 बजे आपकी क्लास डेली मिलेगी भाई। आइए, आज आपका टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था भाई। टाइम एंड डिस्टेंस का आज सेकंड क्लास है, समय और दूरी का सेकंड क्लास है और बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे, बेहतरीन आपको मजा आने वाला है क्योंकि इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्त क्लास होने वाली है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप मस्त होंगे भाई, पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, कई लोगों को मैथ से डर लगता है। डर, जब तक आप डरोगे ना तब तक और डर आएगा आपको। और जब एक बार इस पर काम करना शुरू कर दोगे, आप हमारे साथ रहिए, 30 दिन आप हमें समय दीजिए, 30 दिन में आपकी मैथ बिल्कुल दौड़ने लग जाएगी भाई। चीज़ों को समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। एक ट्रक एक आदमी के आगे रोड से गुजरकर 5 किलोमीटर की गति से पार कर देता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है तथा अदृश्य होने के समय आदमी से 1.1 किलोमीटर की दूरी होने पर ट्रक की स्पीड ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोई आदमी है भाई, रामलाल हैं ये आपके, ठीक है। यहां से कोई ट्रक गुजरता है, यहां से कोई ट्रक गुजरता है और जब ट्रक यहां पहुंच जाता है तो कह रहा भैया ये ओझल हो जाता है। और यहां से यहां के बीच कितनी दूरी बताया है इसने? 1.1 किलोमीटर। कितने समय में ओझल हो जा रहा है? 2 मिनट में। देखिए, क्वेश्चन ने आपको कितना घुमाया है। चीजों को समझिए, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से। 2 मिनट में ओझल हो जा रहा है, मतलब क्या हुआ? 2 मिनट में इतनी दूरी तय कर गया। ये रामलाल देख रहा है यहां से भाई। अच्छा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर देता है। क्या भाई? कौन आदमी? 5 किलोमीटर के आदमी। क्या है भाई? आदमी की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है। अब यहां से ट्रक किस स्पीड से जा रहा है, आपसे ये पूछना चाहा इसने, क्वेश्चन ने। चीजें समझ गए होंगे, सारा सिनेरियो आपके माइंड में आ गया। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, वरना अभी तो हवा में बातें होंगी भाई। यहीं पे आप देखना, तुरंत आप हवा में बातें करोगे। तो अब देखो यार, एक बात जान लो। जैसे एक बात बताओ, मैं इधर से आ रहा हूं और आप अपने घर से इधर से आओ भाई। मान लो मैं अभी दिल्ली में हूं और आप लखनऊ से हो। आप लखनऊ से दिल्ली की तरफ आओ और मैं दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाऊं, तो दोनों हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी होगी कि नहीं होगी? क्यों जल्दी होगी? अगर मान लो मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूं और आप 50 की स्पीड से चल रहे हो, तो क्या होता है, जब दो चीजें वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आती हैं तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जो सापेक्ष चाल होगी, वो कितनी होगी भाई? रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी होगी? 40 + 50 90 होगी। लेकिन मेरे भाई, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, जरा यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मान लो कोई ट्रेन है, ये 40 की स्पीड से जा रही है और आदमी यहां पर है, आदमी यहां पे 30 की स्पीड से जा रहा है। अब देखो, दोनों क्या है? एक ही दिशा में जा रही हैं, तो यहां पे चालें क्या होगी? घट जाएंगी, क्योंकि इस आदमी को ये जो 40 है इसकी, वो 30 जो है, ये जो 30 है, इस 30 को कैंसिल करने में खत्म हो जाएगी और 10 की स्पीड से ये आगे बढ़ पाएगी। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? घट जाती है। तो 40 - 30 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगी। ये बात आप कई लोग जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बस आप अगर ये बात समझ गए हो तो ये क्वेश्चन खत्म। आप बचपन से पढ़ते हुए 55 तक जाओगे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो एक बात बताओ, उसने उस ट्रक को ओझल हो गई कितनी दूरी में? 1.1 किलोमीटर में। मतलब क्या हुआ? ऐसी कितनी स्पीड थी कि 2 मिनट में आपका ट्रक ओझल हो गया। मतलब दूरी कितनी चली भाई? 1.1 चाल है। अब देखो, ये 5 की स्पीड से जा रहा है और ट्रक भी मान लो ऐसे स्पीड से जा रहा है। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो जो चाल होगी, S में से आदमी की चाल घटा दो भाई, S - 5। हमने ट्रक की चाल S मान ली है और समय कितना दिया है? 2 मिनट। आपने जो चाल रखी है, किस में रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो
आपका जो समय है मेरे भाई, समय को भी आप घंटे में रखेंगे, इसको 2 को घंटे बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2/60 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखो यार कट्टम पुट्टम खोलो, ये कितना हो जाएगा 30 बार भाई, ये 30 11 33 हो जाएगा। ये आपका ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0 से दशमलव कट जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर s माइनस 5, 5 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 38 किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी ट्रेन उसकी ट्रक की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बात क्लियर हुई? बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वरना ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं है क्या करना है यार। बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय रखना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नहीं कुछ ये कह रहा भाई जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सच तो यह है मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हमें हर सुबह मिलती है। जिंदगी तो हमें हर रोज मिलती है, हर सुबह मिलती है। जब आप सो के उठते हैं तो अपने गॉड का, अपने अल्लाह या अपने भगवान का, अपने ईसा मसीह किसी का भी जिसको आप मानते हैं, अपने इष्ट का शुक्रिया करिए, आपको फिर इसे दिन मिला है और इस दिन को खुशनुमा बनाइए भाई। आइए मेहनत कीजिए। एक आदमी कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, जब वह 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो वह एक ट्रेन को देखता है जो पीछे से आ रही है और 3 मिनट में अदृश्य हो जाती है। अब देखो यहां पर भाई कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है प्यारे मोहन, ये यहाँ पे 3 किलो, कितनी इसकी चाल बताइए भाई, 4 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। यहाँ एक ट्रेन आई, यहाँ एक ट्रेन आई और ये आदमी जो है 400 मीटर तक देख सकता है। तो जब देखेगा तो ये देखेगा भाई, ये ट्रेन का पिछला हिस्सा देखेगा, ये ट्रेन का पिछला हिस्सा देखेगा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और कुछ नहीं, सिंपल दूरी बराबर चाल गुणे समय और कुछ नहीं। देखो अब देखो यार, इतने समय में 3 मिनट में ये 400 मीटर, तो ये आपकी दूरी देख लिया इसने, लेकिन उस 3 मिनट में ट्रेन ने दूरी कितनी तय की अगर आप देखोगे तो यहां से भाई ट्रेन का ये वाला पहला हिस्सा देख रहा, अब यहाँ पे जो है लास्ट वाला हिस्सा देखेगा ना ट्रेन का, तो ये, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है। मतलब इतने ही समय में 200 मीटर और दूरी चली गई है, इतने ही समय में 200 मीटर और दूरी चली गई है। मतलब कुल दूरी चली कितनी गई भाई, 400 प्लस 200 600 चली है। ये बात समझने वाली है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पहले वाला क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद अगले साल ये क्वेश्चन पूछा था। सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे भाई। तो कितनी दूरी टोटल हो गई 600। अब देखो ये जो आपका व्यक्ति है ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 4 की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन भी उसी तरफ जा रही है। तो एक ही दिशा में जाने पर चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा s माइनस 4। समय कितना दे रखा है भैया 3 मिनट, मिनट को घंटे बनाओ 3/60, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 600 क्या है, मीटर है, आपने जो है चाल किस में रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 600 मीटर को भाई किलोमीटर बनाओ, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, जीरो से ये जीरो करेगा, 2 इधर से आके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 बराबर s माइनस 4। तो s बराबर क्या हो जाएगा 12 4 16 किलोमीटर प्रति घंटा। s बराबर क्या आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। वैसे मजा आ रहा है ना भाई? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है, ये हौले हौले हो जाएगा भाई। क्वेश्चन कुछ और नहीं, कुछ और सोचने लग जाते हो भाई तुम लोग, तो क्या करो, उम्र हो गई ना आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है। एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है और 11 किलोमीटर की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। ये कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड पे, और इस पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मेरे भाई जहां ये क्वेश्चन ना आए। तो भाई आ जाओ 100 मीटर की दूरी पे। भाई ये देखो यार, यहाँ पे चोर है कौन, इमरान खान, पाकिस्तान का पीएम। अरे उसको ऐसे मत कहो भाई। 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है। पुलिस मान लो भाई
यहां पे है, चोर यहां पे है भाई, और पुलिस यहां पे है। पुलिस थोड़ा अच्छी बनेगी भाई, चलो कोई नहीं। अब यहां पे 100 मीटर की दूरी से देखता है, मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, दो लोगों के बीच की दूरियां कितनी है भाई, 100 मीटर, बहुत कम है। और 11 किलोमीटर की स्पीड से भागना, ये कितनी स्पीड से, 11 की स्पीड से भागता है, ठीक है भाई। और उसी समय पुलिसकर्मी 12 की स्पीड से भागता है इधर की ओर, और ये ऐसे भागता है। तो पुलिसकर्मी को चोर कितने समय में पकड़ेगा भाई? एसएससी जीडी वालों, एसएससी एमटीएस वालों, एसएससी सीएचएल वालों, सबके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये। यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो यार देखो, बस वही बात है ना, क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी भाई, एक बात बताओ, पकड़ने का मतलब क्या हुआ, उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। उन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो जाएं भाई, खत्म हो जाएं। अब देखो उन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है, 100 मीटर। तो मीटर को उसमें बना दो भाई, किलोमीटर में 1000 से डिवाइड कर दो। स्पीड क्या होगी भाई, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे समय पूछा है टी, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 1/10 घंटा। टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 घंटा। इसको क्योंकि आपने अब क्या है, मिनट में दे रखा है, तो 1/10 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मिनट में आ जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 मिनट आ जाएगा भाई। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बिल भी सही उत्तर। बात क्लियर है? अच्छा एक बात और आपसे लोगों से बात करनी थी, अगर आप लोगों को, अगर आप लोग कहेंगे, अगर 100 कमेंट कर दोगे आप, किसके, रीजनिंग के लिए चाहिए, रीजनिंग के लिए कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम रीजनिंग का भी बैच 30 दिन में खत्म करेंगे, उसको भी इसी के साथ चलाएंगे भाई, वो आपके ऊपर है। अगर आप कहेंगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग भी खत्म करेंगे ऐसे ही, परेशान मत होइए भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या हो गया भाई, चलिए, एक चोर एक कार को सुबह 5 बजे चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोर को 7 बजे ढूंढा जाता है और कार का मालिक उसे दूसरी कार से 48 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा करता है। तो बताओ भाई कितनी देर में पकड़ लेगा? फिर से आ गया भाई चोर, चोर को इस बार मालिक ही पकड़ रहा है, दौड़ा दौड़ा के। देखो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 बजे सुबह चुराता है चोर, क्या है, 5 बजे सुबह चुराता है भाई, ये रहा मान लो 5 बजे इसने चुराया और 2 घंटे लगातार उस कार को भगाया। 2 घंटे कब तक, 7 बजे तक। किस स्पीड से, 40 की स्पीड से भाई। तो एक बात बता दो, 5 बजे मान लो ये ए स्थान पे रहा और 7 बजे बी स्थान पे पहुंच गया, तो कितनी दूरी चल दिया होगा, 40 की स्पीड से 2 घंटे। 40 की स्पीड से 2 घंटे मतलब कितने, 80 किलोमीटर। कितना चला होगा भाई, 80 किलोमीटर वो चल चुका होगा। अब ये बात क्लियर है? ये बात अगर आपको क्लियर है तो फिर दिक्कत कहाँ है? अब देखो भाई, मालिक क्या हुआ, जानते हो मालिक लोग यार आराम से सो के उठते हैं 7 बजे। अब चोर को 7 बजे ढूंढा जाता है और कार का मालिक दूसरी कार से 48 किलोमीटर की रफ्तार से। अब ये देखो, फिर यहाँ पे 7 बजे, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे मान लो अब 7 बजे मालिक उठता है, ये अडानी कहता भाई हम 48 की स्पीड से इसको ढूंढेंगे। अब अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट 7 बजे मालिक यहां पे है, चोर यहां पर है, इनके बीच की दूरियां कितनी है, 80 किलोमीटर। चीजों को समझना सीखिए, बिल्कुल आसान है मैथ, मैथ सच में आसान है। तो क्या हो जाएगा भाई, 80 किलोमीटर आपको दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अगर आप देखोगे तो भाई दूरी कितनी है इनके दोनों के बीच में, 80। चाल क्या है, ये 40 से जा रहा है, ये 48 से जा रहा है, तो एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी। 40 और 48 का अंतर क्या आ जाएगा, 8। और आपका समय क्या है, समय आपको निकाल लो भाई, समय आपको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, समय 10 घंटे आ जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, 10 घंटे। आपसे पूछा कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो भैया यहां से 10 घंटे बाद, या यहां से मान लो 7 बजे, तो 10 घंटे में ये मालिक तय कितना करेगा भाई, मालिक कितनी दूरी तय कर लेगा, उतनी दूरी पकड़ लेगा।
10 घंटे चलाना है मालिक को, किस रफ्तार से, 48 की रफ्तार से। कितने किलोमीटर, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर चल देगा मालिक, लेकिन कब से, 7 बजे से 10 घंटे। 7 बजे, सुबह 7 बजे से 10 घंटे, तो शाम को कितना हो जाएगा, 5 बजे जाएंगे। तो भैया 5 बजे शाम को 448 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज चलेगी आज तक चैनल पे भाई। चलेगी ना, चलेगी, ये बताओ भाई, चलेगी ना। बस ये था क्वेश्चन, एक लाइन में मेरे यहाँ से खत्म। ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कैसे क्या हुआ भाई, ठीक है आसान लग रहा है ना, आसान, बहुत आसान है मेरे भाई, बस आपको समझना है चीजों को। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो भाई, एक चुप रहना और एक माफ करना। आपके साथ कोई कैसा भी करे, उस इंसान को आप माफ करिए, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ा कोई सजा नहीं। माफ कर दो, सबको माफ कर दो, क्योंकि लड़ने से कुछ मिलता नहीं है जीवन में। माफ करना सीखिए, आप भी खुश रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा। कोई कुछ भी कहे यार, कह लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। मनीष एक स्थान पे बम फोड़ दे रहे भाई। मनीष तो अपना बालक था भाई, ये उन्हें बम फोड़ दिया। मनीष एक स्थान पे बम फोड़ देता है और 5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ने लगता है। 62 सेकंड के दौड़ने के बाद बम फट जाता है और वह लड़का कितने समय में धमाके की आवाज़ सुनेगा यदि आवाज़ की गति 315 मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा भी मैं करा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट में भी होगा भाई। देखो सीधी सी बात है भाई, यो मनीष रहा, यहाँ मान लो पाकिस्तान का कराची है ये। अब कराची में मान लो बम फोड़ना है, तो यानी बम लगा दो भाई, बम लगा दो, वहाँ के बाद ये भागना शुरू कर दो। भागा भाई मनीष, भागा कितना, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 62 सेकंड। अब मनीष यहाँ आ गया भाई, अब मनीष यहाँ आ गया, 62 सेकंड चला, किस रफ्तार से, 5 की रफ्तार से। तो भैया एक बात बता दो, बम यहाँ पर फटेगा, बम ये सुतली बम है मान लो, कराची में सुतली बम से मर जाएंगे ये है मान लो भाई। अब मनीष यहाँ पहुँच गया, तो मनीष और बम के बीच की दूरी कितनी हो गई, 62 गुणे 5। अब मनीष भागेगा 5 की चाल से भाई इधर की ओर। अब बम भी भागेगा, नहीं, बम की आवाज़ भागेगी। आवाज़ किस स्पीड से भागेगी, 315 मीटर पर सेकंड की चाल से। बस बन गया कॉन्सेप्ट, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, आवाज़ और मनीष। तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो भैया दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, 62 गुणे 5, और चाल कितनी है, 315। एक दिशा में 5, एक दिशा में 315 में से 5 गए, 310 इंटू टी। अगर आप काटोगे तो इसको देखो सिंपल कटेगा भाई, 5 दूनी 10, अच्छा 5 30, 310 गया। टी बराबर क्या आ गया, 1 सेकेंड। टी बराबर क्या आ गया, 1 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में था ना भाई, तो 1 सेकेंड आएगा। इस सारे उत्तर गलत हैं, सिर्फ 1 सेकेंड होगा भाई, 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 सेकेंड आएगा उत्तर। बात क्लियर है, हमारे गुरु जी थे, बात वो हमेशा कहते थे क्लियर है, बात क्लियर है, किसी सज्जन को कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन करना है, क्योंकि वक्त यही है अपने आप को प्रूफ करने का। देखिए यार, एक कुत्ता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा जाए। तो मैंने देखो यार, सीधी सी बात, मैं भी चाहूँ तो ना तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूँ जिन क्वेश्चनों को आपने देखा ही नहीं होगा। बना दो भाई, बनाने में क्या, डाटा थोड़ा कैलकुलेटर रख दो, हो जाएगा चीज़ें। लेकिन भाई आपको ज्ञानी थोड़ी बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है ना। पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद कहिएगा तो हम करा देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो हमें उन क्वेश्चनों पे फोकस करना है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चन पे फोकस करना है भाई। देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और 6 छलांगे लगाता है खरगोश की प्रत्येक 7 छलांगों के लिए, परंतु कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगे बराबर है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे इसने एक बात बोली, ऊपर वाली लाइन मत पढ़ो, कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, जितना कुत्ता 5 छलांग में चलता है उतना खरगोश
6 छलांग में चल जाता है, ये कहना चाह रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए तो भाई हमें उनका थोड़ा सा स्पीड का वो बात पता चल जाएगी कि कितना कितना चलते हैं। कुत्ता की जो बात इसने बोली है, कुत्ते की 6 छलांग, का से कुत्ता की 6 छलांग, खा से खरगोश की 7 छलांग में चली गई दूरी बराबर है, ये बात कहना चाह रहा है। तो ये बात हमने लिख दी। अब का से कबूतर को एक तरफ रखो और खा से खरगोश को एक तरफ रखो, तो यहाँ पर रेशियो निकालोगे 7/6 आ जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन को करना है, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा। अब देखो कुत्ता जो है 6 छलांगे जितनी समय लगाता है, खरगोश 7 छलांगों के लिए पीछा करता है, 6 छलांगों लगाता है और खरगोश की प्रत्येक 7 छलांगों के लिए। खरगोश जितनी देर में 7 लगाता है, अब तो ये हुआ भाई कुत्ता 7 चलेगा, खरगोश 6 चलेगा, लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे भाई, कुत्ते की 5 है यार, ये क्या करते हो, कुत्ते की 5 है ना, यह बोला है कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है, उल्टा कर दिया भाई। देखो इसने यहां पे बोला है कि कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश के 6 छलांग के बराबर, कुत्ते की 5 खरगोश के 6, तो कुत्ता अपॉन खरगोश क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। लेकिन उसने एक बात यहां ऊपर बोली है कि जितनी देर में कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश 7 लगा देता है। तो भैया कुत्ता कितनी देर में 6 लगा रहा है, तो कुत्ते के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6, और खरगोश कितना लगा रहा है 7, तो सीधे आपका उनकी चाल का रेशियो आ जाएगा 36/35। कहीं है क्या, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। लगा दो भाई ताला, लगा दो ताला, कोई भाग के न कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, सारे गाने तो बचपन के थे अपने। चलो भाई ये बात क्लियर है, बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट। चलो और फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को कर लो, आपको बताना है भाई, इसका उत्तर आपको बताना है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, खरगोश की 8 छलांगों के लिए 7 छलांग लगाता है, परंतु कुत्ते की 3 छलांगे खरगोश के 2 के बराबर है उनकी स्पीड का। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो सिंपल वही की बात कह रहा है कि कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 2 छलांग के बराबर है। तो यहां से आपका कुत्ता और खरगोश का रेशियो निकालो, क्या आएगा 2:3। एक कुत्ता खरगोश पीछे, खरगोश की 8, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये खरगोश की 8 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है। कौन, कुत्ता कितनी लगा रहा है 7, कुछ कट रहा तो 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7:12। 7:12, अरे भाई यही तो आएगा। कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 2 छलांग के बराबर है, 2:3। एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की 8 छलांग के लिए 7 छलांग, इसका 7:12 आएगा भाई, 6 नहीं आएगा, 12। ठीक है भाई, बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। चलिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है, जो आपको काम करने से रोकता है। ये सच है, ये सच है भाई। आपके जीवन का सबसे बड़ा आलस्य ही आपका ऐसा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये। तो आप काम करते रहो ना, अगर आप काम करते रहते हो तो एक चीज़ ये जान लो, आपको पहली बात तो आपको अनुभव मिलेगा, पहली बात। फिर उसके बाद आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, फिर उसके बाद आपको बात करने का तरीका समझ में आएगा, सामने वाले को समझने का कब एक्सपीरियंस होगा, सामने वाले को क्या कहना चाह रहा है, उसकी बातों को आप समझ सकते हो। तो इसलिए ना, आपको कोई भी टास्क मिले ज़िंदगी में तो उस टास्क को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सोचिए कि हमें मौका मिला है कुछ करने का, कुछ अपने आप को साबित करने का। ठीक है दोस्तों, तो आज थोड़ी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, फीवर सा हो रहा है। हम कल से आपकी फिर रेगुलर क्लास कर, देखो छुट्टी नहीं ले रहा हूँ मैं, लगातार आपकी क्लास, आज 6ठा दिन है, लगातार आपकी क्लास है, संडे को भी मैंने क्लास को ऑफ नहीं किया। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप क्लास को पसंद कर रहे होंगे। जैसे भी आपको लग रहा है कमेंट करके जरूर बताया करिए। और अभी इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, अभी मुझे लेना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, इसको बताना है आपको। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क देना मैं भूल गया था भाई, ये आपका होमवर्क है,
इसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।